एक बार की बात है कि एक राजा के मन में कुछ प्रश्न उठता है। राजा ने अपना दरबार लगाया और मंत्रियों के समक्ष प्रश्न रखते हैं। राजा ने कहा कि जब मनुष्य को जमीन के अंदर दफनाया जाता है तो कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? मंत्रियों ने कहा, महाराज, वो तो जो जमीन के अंदर दफनाए जाते हैं मृतक होते हैं, और कैसे पता चलता है? वो तो आदमी जब मर जाते हैं तब तो दफनाया जाता है। राजा ने कहा, नहीं, वो मेरे को जानना है कि मृत्यु जब आदमी को हो जाता है तो उसको दफनाते हैं कुछ लोग जलाते हैं, लेकिन जब दफनाया जाता है तो दफनाने के उपरांत अंदर कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है, मेरे को ये जानना है। मंत्री ने कहा, इसका उत्तर वही दे सकता है जिसको दफनाया गया हो, लेकिन जो दफनाया जाता है तो मृत हो जाता है। तो राजन ने कहा कि इस बात को पूरे राज्य में, पूरे नगर में घोषणा करवा दो, और जो इस प्रश्न का उत्तर देगा उसे ढेर सारे इनाम दिए जाएंगे। जब इस बात को पूरे राज्य में घोषणा करा दिया गया तो कोई ये नहीं चाहता था कि मैं जमीन के अंदर दफनाया जाऊं, क्योंकि जमीन के अंदर दफनाने के बाद समझो मृत्यु है। कोई ना तैयार हुआ, ना तो राजा के मंत्रियों के दरबार में से कोई मंत्री भी नहीं तैयार हुआ कि मैं जमीन के अंदर दफनाओ जाऊं, क्योंकि जमीन के अंदर दफनाने का मतलब मृत। लेकिन एक कंजूस आदमी था, वो तैयार हो गया, क्या कि मैं जमीन के अंदर दफनाया जाऊंगा। उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। कंजूस था, कभी भी किसी चीज को, किसी को भी दान नहीं करता था, कभी नहीं दान करता था। तो पूरे राज्य में घोषणा हो गया कि यहाँ फला नाम का आदमी जो बहुत ही कंजूस है वो दफनाया जाएगा। अब दफनाने का मतलब वो साक्षात तो मृत। तो लोग कहे कि अब तो ये मरने ही जा रहा है, तो लोगों ने उसके लिए सेज बनाया मृत वाला, और उसको लेटाया, कफन उफन से उड़ा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो लेटा है, जगह है, लेकिन उसको पूरा का पूरा कार्यक्रम जैसे कि मृतक को किया जाता है, एक डेथ बॉडी को किया जाता है, वैसे ही उसके साथ किया जा रहा था, क्योंकि अब तो वह मर जाएगा, चंद पलों का मेहमान है। अब वह कंजूस आदमी था। अच्छा, जब उसे ले जाया जा रहा था तो लोग उसके ऊपर चावल फेंक रहे थे, कुछ लोग टाफिया फेंक रहे थे, लोग पैसे फेंक रहे थे, लोग मखाने फेंक रहे थे। अलग अलग प्रकार के लोग जो है उसको लास्ट में फेंकते हैं। अब वह जो है उस पर लेटा हुआ था और लोग उसको गांव में घुमा रहे थे। जब घुमा रहे थे तो जितना चीजें उसके ऊपर गिर रहा था, पैसा मिला था तो जल्दी जल्दी इकट्ठा कर रहा था, खाने वाली चीजों को इकट्ठा कर रहा था, मखाना गिरा था तो मखाना को इकट्ठा कर रहा था, मूंगफली गिर रहा था तो मूंगफली को इकट्ठा कर रहा था। जितना चीजें उसको मिल रही थी वो पॉकेट में भरता जा रहा था, पॉकेट में भरता जा रहा था, कर रहा था कि चल रहे खाएंगे वहां पर। अब पूरा इकट्ठा कर लिया, तब तक उसी समय एक पंडित आ जाता है, और पंडित उस सेज पर सोया हुआ और उसी समय कहता है कि यार मेरे को मूंगफली दे दो ना, मेरे को मखाना दे दो ना। कहता हम नहीं देंगे, लेकिन बार बार वह पंडित मांगता है। बार बार मांगने के उपरांत वह कंजूस आदमी एक मुट्ठी मखाना उठा करके उस पंडित को दे देता है। कहता ठीक है, ले लो, बहुत सारे हो गए। एक बार वो कंजूस था, लेकिन बहुत बार बार करने पर वह एक मुट्ठी मखाना उठा करके दे दिया उस पंडित को। जब वह आदमी, गड्ढा खोदा गया, उसके लिए कब्र बनाया गया, कब्र, और कब्र के अंदर उसको लेटा दिया गया, और सब लोग सोचे कि अब तो आदमी मर ही जाएगा। लेकिन उसको सांस, हवा, पानी जाने के लिए एक होल बनाया गया था, एक सुराख बनाया गया था। हवा जाने के लिए उस कब्र में एक सुराख बनाया गया था, लेकिन वह कब्र के अंदर था, तो ऐसा नहीं कि सो रहा था, वो
देख रहा था, चारों तरफ अंधेरा, कुछ उसको दिख नहीं रहा है, बस एक छिद्र दिख रही है जहां से हवा आ रहा है। कुछ देर तक उसी में बैठा था और जो मूंगफलियां, जो मखाना इकट्ठा किया था वो उसी में खा रहा था, बड़ी चाव से खा रहा था। कुछ समय बीता, तब तक जिस रास्ते से हवा आने के लिए छिद्र छोड़ा गया था, उसी रास्ते पर एक सर्प, नाग दिखा उसको, और वह सर्प बिल के रास्ते, उसी छिद्र के रास्ते अंदर की तरफ आ रहा था। अब बेचारा अब उसको डरने लगा कि सांप मेरे को काटेगा, और उसके पास कोई हथियार भी नहीं थे अंदर कि हाँ उसको मार दे। यदि हाथ डाले तो हाथ काट लेगा, कोई इसके पास कुछ दिख नहीं रहा था कि मैं उसको मार के वहां से भगा सकूं। बेचारा को कुछ दिख नहीं रहा था, डर एकदम भयभीत हो गया था कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि वैसे तो नहीं मरूंगा लेकिन सांप के काटने से अवश्य ही मर जाऊंगा। लेकिन कुदरत की करिश्मा देखो, जब वह सांप उस छिद्र के रास्ते अंदर आ रहा था तो रास्ते में पता नहीं कहां से उस बिल में कुछ मखाने के दाने आ गए, और जब वह रास्ता में मखाने के दाने आ गए तो सांप कोशिश करता था आने को, उसको काटता था, लेकिन इतने सारे मखाने आ गए थे कि वह सांप जो है अंदर नहीं आ सका। मखाने को काट करके रह गया, लेकिन वह अंदर नहीं आ सका। 24 घंटे जब हो गए तो उसको निकाला गया। उसको महसूस हो गया कि मैंने एक मुट्ठी मखाने दान किए थे और वही दान किया हुआ आज उस कब्र में मेरी जान बचाई है। अब उसका ध्यान खुल गया। जैसे ही कब्र से निकला और निकलते ही जितना उसने धन अर्जित किया था सब कुछ दान करने लगा, धर्म का कार्य करने लगा। राजन ने पूछा, अरे तुम बताओ कब्र के अंदर हुआ क्या, मैं किसके लिए तुमको भेजा था वहां पर। वो केवल कुछ ना करता, जितनी सारी चीजें उसके पास अच्छे कर्मों में लगाता, अच्छे पंडितों को दान करता, भिखारियों को खिलाता, धर्म के कार्य करता, पुण्य के काम करता, अतिथियों का सम्मान करता, मेहमानों की सेवा करता, ये अनेक प्रकार के शुभ धर्म सुख वाले काम करने लगा। राजन ने कहा, अरे बताओ तो हुआ क्या अंदर। उसने कहा कि अरे जो दान कर दो वही उसमें मिलेगा, जो चीजें कभी दान नहीं करोगे वहां पर नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए आप यदि इस जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य का काम करते हैं, तो मरने के बाद आपको रास्ते में अवश्य मिलेंगे। कहा जाता है कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं ले जाता है, खाली हाथ आया है खाली हाथ चला जाता है, लेकिन नहीं, मरने के बाद आदमी जो कर्म किए रहते हैं उसका फल लेके जाता है। उस आदमी को समझ आ गया कि यार जीवन भर मैंने केवल कंजूसी की है, मैंने कभी किसी को 1 रुपये का दान नहीं किया, और लास्ट समय मैंने बस थोड़े से मखाना का दान कर दिया, उसने मेरा जीवन बचा लिया। इस कारण से मैं पूरे का पूरा, मैं मेरे पास जो भी संपदा है मैं सब कुछ दान कर दूंगा, और मेरी जीवन यात्रा, अंतिम जीवन यात्रा बड़ा ही सुखदायी हो जाएगा, मैं परम धाम को प्राप्त हो जाऊंगा। उसे जीवन का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। राजन से कहा, महाराज जीवन का जो अंतिम यात्रा है वो तभी सुखदायी होगा जब आप जितने पुण्य काम किएंगे, यदि आप दान करते हैं, धर्म का काम करते हैं, यही काम वहां पर आएंगे। आप यहाँ पर जितने भोग विलास कर रहे, किसी काम के नहीं, मोह माया किसी काम के नहीं, ये आपका भाई, रिश्तेदार, बहन, बेटी जो भी है, एक कोई ना काम आने वाला है। काम वही आएगा जो आप अच्छे कर्म किए रहते हैं, आप दान जो दिए रहेंगे वही आपके साथ जाएगा। आदमी बहुत कुछ यहाँ पर धन अर्जित करता है, लेकिन बस उसे बचाने के चक्कर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अच्छे कर्म ही आपके साथी होते हैं।
आपके अच्छे कर्म ही मृत्यु के बाद आपके सहयोगी होते हैं। और जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही दूसरे जन्म में आपको उसी के अनुसार घर मिलते हैं, उसी के अनुसार आपका जन्म होता है। इस कारण से हमें भी अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि हमारे भी मृत्यु के बाद अच्छे कर्म के सहयोगी बने।